सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज था मेरा एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स। मेरा फर्स्ट शिफ्ट था और सेंटर था टीसीएस पवई। तो सेंटर पे एक मिस मैनेजमेंट भी हुआ था, उसके बारे में भी अब बात करेंगे क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले पेपर का रिव्यू देते हैं। तो थोड़ी सी आँख लाल है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, सॉरी फॉर दैट। देन इंग्लिश में पहले आरसी आया था, उसमें 9-10 क्वेश्चन थे। बहुत ही ईजी थे, डायरेक्ट बन रहे थे। और एक कुछ वर्ड अरेंजमेंट्स के भी कुछ क्वेश्चन थे, उसमें एबीसी करके वर्ड दिए थे रहते सेंटेंस में, वो अरेंज करने हैं। देन क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट थोड़ा ट्रिकी लगा और फ्रेज रिप्लेसमेंट का भी थोड़ा ट्रिकी लगा। बाकी ओवरऑल पेपर का इंग्लिश का बहुत इजी था। उसमें लास्ट में एक फैब्रिकेट करके एक वर्ड यूसेज दिया था, 3 सेंटेंस दिए थे और उसमें करेक्ट वर्ड यूसेज हमको पहचानना था। बट वो थोड़ा सा मुझे मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था तो वो छोड़ दिया। बाकी 29 इंग्लिश में अटेम्प्ट्स हुए। देन आया क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में बेसिकली सिंप्लीफिकेशन थे 10-12 और 2 डीआई दिए थे। एक लाइन ग्राफ वाली थी और एक टेबल डीआई थी, उसमें डायरेक्ट डेटा था। और टोटल 5-5 क्वेश्चंस शायद होंगे। और उसमें से हर डीआई का एक दो क्वेश्चन थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा लेंथी था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, बट अगर आप बनाएंगे तो बहुत इजीली बन रहे थे, मतलब फ्लो में बराबर बन रहे थे। तो मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं और एक दो शायद 2 या 3 रॉन्ग नंबर सीरीज भी थी, वो भी बहुत इजी थी। देन अरिथमेटिक था। अरिथमेटिक थोड़ा सा मतलब वो टाइम कंज्यूम करता ही है, कितना भी इजी रहेगा तो उसमें से अरिथमेटिक के ही मेरे 5 क्वेश्चन नहीं बने, बाकी मेरा टोटल 30 अटेम्प्ट हुआ है क्वांट में। देन आया रीजनिंग। रीजनिंग में एक एज बेस्ड पजल थी। एज था या वेट था पता नहीं, तो कुछ था। 6 पर्सन थे और जैसे फ्लोर बेस्ड पजल लेते ना वैसे हमको अरेंज करने थे। एक दो पॉसिबिलिटी में इजीली बन रहा था और एक फ्लोर बेस्ड भी थी, उसमें 8 पर्सन दे थे, वो भी बहुत ईजी थी। देन सीटिंग अरेंजमेंट्स था। सीटिंग अरेंजमेंट्स में 4 इनवर्ड थे और 4 आउटवर्ड थे। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, इसको छोड़ दूँ क्या, लेकिन फिर डेटा देखा तो बहुत कम डेटा था, तो मैंने सोचा कि बनाना ही सही है। तो एक बार में ही बन गई, बहुत ईजी थे वो भी। देन डिस्टेंस और डायरेक्शन का भी एक था, वो भी बहुत ईजी था। देन सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चन थे। सिलॉक्स में 2 या 3 सेंटेंस थे और 2 कंक्लूजन थे। देन लास्ट में एक लेटेस्ट सीरीज भी थी, शायद बीच में थी, लास्ट में नहीं थी, लेकिन उस सीरीज में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रहते ना, वैसे सिर्फ लेटर दिए थे, वॉवेल्स और कंसोनेंट्स। तो उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहे थे मुझे, तो मैंने स्टार्टिंग में उसके 2 क्वेश्चन बनाए, फिर छोड़ दी, फिर वो बाद में के लिए रख दी। बट मैं लास्ट में टाइम ही नहीं बचा, तो उसमें से ही मेरे 3 क्वेश्चन नहीं बने। बाकी रीजनिंग में 32 अटेम्प्ट्स हो गए। तो ओवरऑल पेपर का एक्सपीरियंस बहुत ईजी था। मैंने आरआरबी से लेकर सारे प्रीलिम्स मतलब ऑलमोस्ट सारे क्लियर किए हैं, तो मुझे ये शिफ्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लगी, ज़्यादा इजी भी नहीं थी, इजी टू मॉडरेट रहेगी। और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और जो ब्लंडर हुआ था, जो मिस मैनेजमेंट हुआ था सेंटर पे, जो मेरे आगे लड़का बैठा था, तो उसका जो अटेंडेंस शीट रहते ना, उसमें उसका नाम ही नहीं था। शायद दूसरे किसी में था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ था, तो वो बहुत परेशान हो गया था। तो जैसे हमारा पेपर का वो प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, तो तभी एक सर ने लाके उसको अटेंडेंस दी कि अभी उसको साइन कर दे, वो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डाल दे। बट वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसका पेपर का शायद टाइम चालू हो गया था, तो वो बोल रहा था कि मतलब अभी तो मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है या फिर ऐसा वेस्ट हो रहा है, थोड़ा परेशान हो गया था। तो लास्ट में उसने पेपर कंप्लीट किया अपना, बट वो पेपर के बाद भी थोड़ा मतलब नर्वस ही था, थोड़ा उनसे नाराज ही था और बोल रहा था कि मैं आपको कंप्लेंट करूंगा, ग्रीवियंस वगैरह कुछ फाइल करूंगा। बट स्टाफ ने फिर बाद में उसको रोक लिया था। सब हम हमारे जाने के बाद पता नहीं उसको कुछ समझाएंगे कि वापस एग्जाम का पता नहीं अभी क्या होता है। जिनका भी आगे चल के कल और 1 तारीख को जिनका एग्जाम है, थोड़ा सा ये करिए, थोड़ा सा सावधान रहिए कि उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका भी ऐसा कुछ होता है कि पहले मुझे एग्जाम देने दीजिए, फिर बाद में हम प्रोसेस करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सब टाइम का ही खेल है और स्पीड का खेल है, तो इसीलिए बस यही मेरा मैसेज था। सो जो भी नए नए स्टूडेंट्स है जो बिगिनर लेवल पे मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आगे चल के मेरा जो बिगिनिंग स्टेज पे जो मैं फॉलो करता था, जो मेरा टाइम टेबल था या फिर जो मैं सोर्सेस फॉलो करता था, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। अभी मेरे शायद 7 से या 8 महीने हो गए एग्ज़ाम को, और आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का भी रिजल्ट मैं वेट कर रहा हूँ, और आईडीबीआई जेम का भी इंटरव्यू है, और एनआईसीएल असिस्टेंट्स का भी वो मेंस का एग्ज़ाम है, तो उसके भी मैं रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।